हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने ये बीकॉम की बात करते हैं, तो अगर हम लोग इस क्लास की बात करना चाहते हैं तो ये क्लास जो है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए काम आने वाली है। इसको मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए बनाया है कि आप लोग अच्छी तरीके से अपनी बीकॉम की तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकें। तो ये हम लोगों का आज की क्लास का हम लोगों का पार्ट 2 है। ये क्लास कर हम लोग बात करते हैं तो अभी तक हम लोगों ने 8 क्लासों को पूरा कर लिया है और आज हम लोगों की 9वीं क्लास रहने वाली है। अगर हम लोग पिछली क्लास की बात करते हैं तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या थोड़ा सा जाना था उसको देख लेते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने कौन कौन सी बातों को जाना था। अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग पिछली क्लास को भी देख लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने व्यवसाय का हम लोग पार्ट जो पढ़ रहे हैं उसे बोलते हैं व्यवसाय का प्रवर्तन। प्रमोशन पढ़ते हैं हम लोग, इसको इंग्लिश में प्रमोशन पढ़ते हैं और हिंदी में बोलते हैं तो प्रवर्तन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने प्रवर्तन का अर्थ के बारे में बात की थी कि प्रवर्तन का अर्थ क्या होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रवर्तन का अर्थ बात करने के बाद प्रवर्तन की पद्धतियाँ कितनी होती हैं, अवस्थाएं कितनी होती हैं, उनको हम लोगों ने अच्छी तरीके से जाना था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसको जरूर देख लीजिए। उसके बाद हम लोगों ने किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी बात की हुई थी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 पूछा गया है, यहाँ पर प्रवर्तन से आशय पूछा गया है और विभिन्न प्रकार इनकी समझाई, मतलब इनके प्रकार भी हम लोगों ने बात की हुई थी तथा इनके कार्यों की विवेचना कीजिए। तो कार्य हम लोगों के पिछली क्लास में रह गए थे, अब हम लोगों को कार्यों पर बात करनी है, फिर हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रकार जो होते हैं, जिसे प्रवर्तक बोलते हैं, प्रवर्तक जिसे प्रमोटर बोलते हैं। प्रमोटर का अर्थ पहले हम लोगों ने बात की थी कि प्रवर्तक का अर्थ क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि प्रवर्तक के जो प्रकार होते हैं, पेशेवर प्रवर्तक क्या होते हैं, वित्तीय प्रवर्तक क्या होते हैं, आकस्मिक प्रवर्तक क्या होते हैं, विशिष्ट संस्थाएं क्या होती हैं, तकनीकी प्रवर्तक क्या होते हैं, इनको हम लोगों ने अच्छी तरीके से जाना था। फिर हम लोग आज की क्लास में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने क्या क्या बातें पढ़ ली हैं। तो हम लोगों ने प्रवर्तक का अर्थ समझ लिया, प्रवर्तक जो होता है प्रवर्तन को हम लोगों ने समझ लिया कि प्रवर्तन क्या होता है। ठीक है, प्रवर्तन का आशय अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को करा दिया है, प्रवर्तन की अवस्थाएं करा दी हैं, प्रवर्तक का अर्थ करा दिया है, तो प्रवर्तक का हम लोगों ने अर्थ बात की थी। प्रवर्तक के प्रकार कितने होते हैं, तो प्रवर्तक के हम लोगों ने प्रकारों की भी बात की ली, प्रवर्तक के प्रकारों की हम लोगों ने बात कर ली है। आज की क्लास में हम लोगों ने बस इतना करना है कि प्रवर्तक के कार्य क्या होते हैं, प्रवर्तक के कार्य, या फिर आप लोगों से पूछा जाए महत्व, या फिर पूछा जाए गुण, एक ही बात है। ठीक है, इनको हम लोग अच्छी तरीके से करने के बाद इनके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर आप लोगों के एग्जाम में आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग डिटेल की क्लासों को अच्छी तरीके से करिए। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने लिख रखा है कि प्रवर्तक के कार्य की बात करते हैं, या फिर महत्व की बात करते हैं, या फिर गुण की बात करते हैं। एक ही बात है, इनको अच्छी तरीके से हम लोगों को समझना है। और इसकी बात करने के बाद हम लोग इनकी बहुविकल्पीय प्रश्न को जो है हम लोगों ने लिख रखे हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पर जुड़े रहिए, क्योंकि बस थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग अगर पढ़ते हैं तो प्रवर्तक के बारे में पढ़ते हैं कि पूंजी निर्माण करना। प्रवर्तक के जो कार्य हैं इसमें ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि पूंजी निर्माण करना, क्योंकि बिना पूंजी के तो कोई व्यवसाय का अस्तित्व ही नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार से पूंजी निर्माण करना, तो इसमें लिखा हुआ है कि उद्योग धंधों के लिए पूंजी एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। जो प्रवर्तक होते हैं, जो प्रमोटर होते हैं, वो बहुत से लोगों को बताते हैं या फिर अपने जो कंपनी के अंश हैं उनको खरीदने के लिए या उनको बेचने के लिए अच्छी तरीके से कार्य करते हैं, पूंजी निर्माण करने के लिए कार्य करते हैं या प्रयास करते हैं, जिसके फलस्वरूप लोगों की छोटी छोटी बचतों का उपयोग होने लगता है। मतलब छोटी छोटी बचतें उपयोग होने लगती हैं और देश में छोटी छोटी बचतें होने लगती हैं, जिससे पूंजी का निर्माण होता है। ये प्रथम कार्य है। या फिर गुण की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये भी इनका एक गुण बात करते हैं। दूसरे नंबर की अगर हम लोग कार्य की बात करते हैं तो आविष्कारों को व्यवहारिक रूप प्रदान करना। तो ये भी प्रवर्तक का कार्य होता है कि आविष्कार, जो नए नए आविष्कार किए जाते हैं उनको व्यवहारिक रूप में लाना। तो व्यवहारिक रूप, प्रवर्तकों ने आविष्कारों को व्यवहारिक रूप प्रदान कर उनकी वाणिज्यिक संभावनाओं को विकसित किया है, जिसके कारण अनेक यंत्रों तथा तकनीकी विधियों को प्रोत्साहन मिला है। ठीक है, अनेक जो तकनीक हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं, उनका यूज करने से उनको प्रोत्साहन मिला है। तो ये बात हम लोगों ने प्रवर्तक के बारे में, कार्यों के बारे में, इनके बारे में अच्छी तरीके से बात की।
तीसरी अगर हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर कार्य की, बहुत से कार्य होते हैं, लेकिन मैंने कुछ गिने चुने रख रखे हैं। इनमें से आप लोगों को 4-5 कार्य आप लोगों को अच्छी तरीके से हेडिंग वाइज याद कर लेने हैं, तभी आप लोग एग्जाम में कर पाएंगे। जब आप लोग अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से करके जाएंगे तो ये वादा है आप लोगों से कि अच्छे नंबर आएंगे, ये वादा है। परिवहन के साधनों का विकास। परिवहन के साधनों का विकास का मतलब अगर हम लोग बात करते हैं तो परिवहन की नई टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ है, नई टेक्नोलॉजी आने से मांग में वृद्धि हुई है। अब नई जब मांग में वृद्धि होगी तो हमें परिवहन को भी देखना होगा, तो परिवहन के साधनों में भी विकास हुआ है, बाजारों में भी विकास हुआ है। तो इसमें क्या हुआ है कि अनेक चमत्कारिक आविष्कारों के कारण परिवहन के विविध साधन उपलब्ध हुए हैं, जिससे वस्तुओं के बाजार अत्यधिक विस्तृत हो गए हैं, उनकी मांग बहुत बढ़ गई है। आप लोगों ने सुना होगा कि ऑनलाइन आप लोगों ने सुना होगा, ऑनलाइन आजकल हर चीज़ चलने लगी है। पढ़ाई भी आजकल हम लोग ऑनलाइन ही करते हैं, तो अच्छी तरीके से आप लोगों को ऑनलाइन समझ में आता है और आप लोग अच्छी तरीके से एक अच्छे वातावरण में रहकर अपनी स्टडी को कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक परिवहन के रूप में है कि अगर मान लो नए आविष्कार होंगे तो आप लोग, जैसे मान लो आप लोगों का कोई सामान है, उसको हमें बेचना है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऑनलाइन डाल देंगे। अब ऑनलाइन एक साधन है जिससे आप लोग चारों तरफ इसको बेच सकते हैं। चौथा नंबर अगर हम लोग बात करते हैं तो चौथे नंबर कार्य की बात करते हैं तो नए उद्योगों की जोखिम को झेलना। जो नए उद्योग हैं, जो प्रमोटर होते हैं, वो अपने जो नए उद्योग होते हैं उनके जोखिम को अपने ऊपर ले लेते हैं। प्रवर्तक कहते हैं कि अगर आप लोगों का पैसा अगर किसी ने नहीं लिया, मतलब अंश जो है वो किसी ने नहीं लिए, तो मैं ले लेता हूँ, उन अंशों को मैं ले लेता हूँ, ये पूरा रिस्क मेरा, ठीक है। तो प्रवर्तक नए उद्योगों को स्थापित कर उनकी निहित जोखिमों को अपने ऊपर ले लेते हैं। यदि इस प्रकार की संभव जोखिमों को उठाने वाले प्रवर्तक नहीं होते हैं तो संभवतः नए उद्योग धन आज देखने को नहीं मिलेगा। मतलब जो नए उद्योग हैं उनको हम लोगों को, जो आज के युग में हम लोगों को ये नए उद्योग देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो लास्ट कार्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्राकृतिक साधनों एवं क्षमताओं का उपयोग। प्राकृतिक साधनों एवं क्षमताओं का उपयोग अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रवर्तकों के साहसपूर्ण सदप्रयासों से ही किसी देश के प्राकृतिक साधनों एवं क्षमताओं का उपयोग होता है। प्रवर्तक के अभाव में उनका उपयोग संभव नहीं हो पाता था या नहीं हो सकता था। तो हम लोगों ने अभी आप लोगों को क्या क्या बताया उसकी थोड़ी सी बातें रिपीट कर लेते हैं कि प्रवर्तक के जो कार्य होते हैं वो पूंजी निर्माण करने में होते हैं, आविष्कारों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने में होते हैं, परिवहन के साधनों का विकास करने में होते हैं, नए बाजारों को स्थापित करने में जो विकास करते हैं, ठीक है। नए जो होते हैं अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो हैं बाजारों का विस्तार भी करते हैं, नए उद्योगों के जोखिम को झेलते भी हैं। मतलब कि जो अपना जोखिम है, नए उद्योग हैं, जैसे मान लो कि कोई नया उद्योग है, ये नई कंपनी है, ठीक है। अब ये नई कंपनी बनेगी तो इसको पूंजी की जरूरत होगी। अब ये पूंजी की जरूरत होगी तो ये शेयर इशू करेगी। अब शेयर इशू करेगी तो इससे ये रिस्क रहेगा कि पता नहीं पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये प्रवर्तक कहते हैं कि अगर पैसे नहीं आएंगे तो हम ये सारे शेयर खरीद लेंगे, ठीक है, ये रिस्क मेरा है। तो ये क्या होता है, जोखिम को झेलते हैं, ठीक है, मतलब अपने ऊपर झेल लेते हैं। उसके बाद प्राकृतिक साधनों एवं क्षमताओं का उपयोग करते हैं, पूरा उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं अपने क्षमताओं के अनुसार, ठीक है। प्रवर्तकों के अभाव में इनका उपयोग होना संभव नहीं हो सकता। तो अभी तक मैंने आप लोगों को प्रवर्तक बताई, प्रवर्तन। सबसे पहले मैंने आप लोगों को प्रवर्तन बताया, प्रवर्तन क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रवर्तन की अवस्थाएं बताई। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रवर्तक बताया आप लोगों को, प्रवर्तक क्या होता है। प्रवर्तक जो प्रवर्तन का कार्य करता है उसे प्रवर्तक कहते हैं। प्रवर्तक कितने प्रकार के होते हैं ये बताया आप लोगों को। और प्रवर्तक के कार्य ये इतनी बातें मैंने आप लोगों को 2 क्लासों में बताई, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अब हम लोग इनके जो MCQ हैं क्वेश्चन उनको भी देख लेते हैं और अपनी क्लास को यहाँ पर क्लोज करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जब पढ़ाएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों की बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए लिख रखे हैं। हो सकता है आप लोगों के कुछ MCQ क्वेश्चन भी आते हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि एक सफल प्रवर्तक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। एक सफल प्रवर्तक में इनमें से कौन कौन से गुण जो हैं वो होने चाहिए, ये बातें पूछी गई हैं। एक प्रवर्तक में इनमें से कौन से गुण होने चाहिए। सफल एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है। एक मतलब कि सफल और प्रभावशाली व्यक्तित्व उसका तो होना ही चाहिए। विस्तृत एवं गहन ज्ञान होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि गुण पूछा गया है निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए। आत्मविश्वासी होना चाहिए क्योंकि वो उसे आत्मविश्वास होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है कि एक प्रवर्तक मतलब कि प्रमोटर में ये सारे गुण होने चाहिए कि सफल एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए, विस्तृत एवं
विस्तृत एवं गहन ज्ञान होना चाहिए और आत्मविश्वासी होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि प्रवर्तन के विधान संबंधी क्रियाओं में शामिल है। प्रवर्तन के विधान संबंधी क्रियाओं में क्या क्या शामिल है? संबंधित अधिकारियों से स्वीकृति प्रदान करना, यदि आवश्यक हो तो औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना, प्री विवरण दाखिल करना एवं सूचीयन स्वीकृति प्राप्त करना, या फिर उपरोक्त सभी कार्य करना। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बताना है। तो प्रवर्तन के विधान, प्रवर्तन का मतलब होता है कि हमें कोई नया व्यवसाय बनाना है तो उसके विधान के अनुसार, विधान का मतलब होता है कि कोई भी काम हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग स्वीकृत तरीके से, वैधानिक तरीके से करेंगे। तो संबंधित अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए, हमें पहले परमिशन प्राप्त करनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्रियाओं में शामिल है, कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं? तो ये बात बिल्कुल सही है कि पहले हम परमिशन लेंगे, यदि आवश्यक हो तो औद्योगिक लाइसेंस भी लेंगे, जहाँ लाइसेंस की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पर लाइसेंस भी लेने पड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रोस्पेक्टस दाखिल करना और सूचीय स्वीकृति प्राप्त करना, तो ये भी कार्य हम लोग करेंगे। तो इसलिए जो इन तीनों का जो राइट आंसर है, मतलब इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रवर्तन के विधान संबंधी क्रियाओं में शामिल है तो ये सभी कार्य इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। प्रवर्तक, प्रमोटर को उसकी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक निम्न रूप से दिया जा सकता है। पारिश्रमिक का मतलब उसे जो पैसे दिए जाएंगे वो किस रूप में दिए जाएंगे? व्यवसाय की विक्रय राशि पर निश्चित प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जा सकता है। नगद रूप में दिया जा सकता है, नगद रूप में दिया जा सकता है। उसके पक्ष में कंपनी की प्रतिभूति निर्गमित करके किया जा सकता है, तो ये भी बात की जा सकती है। प्रतिभूतियां क्या होती हैं, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को कॉर्पोरेट अकाउंट में अभी मैंने पूरी बीकॉम को आप लोगों को पढ़ाने का जिम्मा लिया है, तो बस आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छी तरीके से करते रहिए। पूरे के पूरे 6 सेमेस्टर आप लोगों को अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। बस आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को उसी सब्जेक्ट की क्लास करवाने की, मतलब कि मैं आप लोगों को करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रवर्तक को उसकी सेवाओं के पारिश्रमिक के विधान के रूप में दिया जा सकता है, तो व्यवसाय की विक्रय कमीशन के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है। आप इतना मतलब मेरा कंपनी कहेगी कि आप इतने अगर सेल करवाते हैं तो मैं आप लोगों को इतना % कमीशन दूंगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। इस रूप में दिया जा सकता है, नगद रूप में दिया जा सकता है, उसको प्रतिभूतियां निर्गमित की जा सकती हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो लिखा हुआ है कि एक प्रवर्तक, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि एक प्रवर्तक, प्रमोटर का उसके द्वारा प्रवर्तित कंपनी के साथ निम्नलिखित संबंधित होना चाहिए। निम्नलिखित संबंध होना चाहिए, तो कैसा संबंध होना चाहिए? एक एजेंट का संबंध होना चाहिए, एक ट्रस्टी का संबंध होना चाहिए, एक विश्वासरित का संबंध होना चाहिए, या फिर इनमें से कोई का नहीं संबंध होना चाहिए। तो एक प्रवर्तक का उसकी कंपनी के साथ कौन सा संबंध होना चाहिए? तो विश्वासरित का संबंध होना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और आप लोग भी बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं कि सी ऑप्शन आप लोगों ने भी बिल्कुल सही सोच रखा है, सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक ऐसा विशेषज्ञ जो विधान, इंजीनियर या सलाहकारिता संबंधी सेवाओं में दक्ष हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तकनीकी प्रवर्तक कहेंगे, वित्तीय प्रवर्तक कहेंगे, पेशेवर प्रवर्तक कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा विशेषज्ञ जो विधान, इंजीनियरिंग और सलाहकारिता तीनों के क्षेत्रों में मतलब कि सेवाओं में दक्ष हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बताना है। तो ऐसा जो प्रवर्तक होता है तो वो तकनीकी प्रवर्तक कहलाता है। तो इसलिए जो राइट आंसर होगा तो वो क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए पे हमने क्लिक किया है, लेकिन सी ऑप्शन आपको बोल रहे हैं, सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि एक ऐसा विशेषज्ञ जो व्यवसाय के परिवर्तन में पारंगत हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे पेशेवर प्रवर्तक कहते हैं,
उसे आवश्यकता पर प्रवर्तक कहते हैं, या फिर उसे तकनीकी प्रवर्तक कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक ऐसा विशेषज्ञ जो व्यवसाय के प्रवर्तन में पारंगत हो तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि प्रवर्तन के अंतर्गत वित्त संबंधी निम्नलिखित कार्य हैं। वित्त संबंधी निम्नलिखित कार्य हैं। तो आईपीओ के लिए प्री विवरण का निर्गमन करना, निर्गमन की सफलता के लिए उसका विपणन करना, निर्गमित प्रतिभूतियों के लिए लिस्टिंग की स्वीकृति प्राप्त करना, या फिर उपरोक्त सभी करना, उपरोक्त सभी कार्य करना। तो प्रवर्तन के अंतर्गत वित्त संबंधी जो कार्य हैं वो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि प्रवर्तन के अंतर्गत वित्त संबंधी निम्नलिखित कार्य हैं। तो आईपीओ, ठीक है, आईपीओ के लिए पी विवरण का निर्गमन करना, निर्गमन की सफलता के लिए उसका विपणन करना, निर्गमित प्रतिभूतियों की लिस्टिंग की स्वीकृति प्राप्त करना। तो उपरोक्त सभी कार्य करना प्रवर्तन के अंतर्गत वित्त संबंधी कार्यों के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रवर्तन के कार्य को निम्नलिखित रूप में चरणबद्ध कर सकते हैं। प्रवर्तन के कार्य को निम्नलिखित रूप में चरणबद्ध कर सकते हैं। नवीन विचार की खोज एवं सोच, संबंधित अनुसंधान एवं सत्यापन करना, आवश्यक संसाधनों का एकत्रीकरण करना। तो प्रवर्तन के कार्यों को निम्नलिखित रूप में चरणबद्ध करते हैं हम लोग। तो इसका जो सही आंसर है तो वो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले हम लोग नवीन विचार की खोज करेंगे, फिर संबंधित अनुसंधान और सत्यापन करेंगे और आवश्यक संसाधनों को इकट्ठा करेंगे। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि किसी व्यवसाय के प्रवर्तन का उद्देश्य होता है। किसी व्यवसाय के प्रवर्तन का क्या उद्देश्य होता है? नवीन व्यवसाय को प्रारंभ करना, वर्तमान व्यवसाय का विस्तार करना, वर्तमान 2 या 2 से अधिक इकाइयों का एकत्रीकरण करना। तो उपरोक्त सभी कार्य करना। तो प्रवर्तन का उद्देश्य क्या होता है? तो मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप लोग डिटेल में करेंगे ना, डिटेल अगर आप लोगों ने कर ली तो आप लोग इन क्वेश्चनों को भी हल कर देंगे फिक्र होके। तो किसी व्यवसाय के प्रवर्तन का उद्देश्य जो होता है, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है तो ये सभी कार्य जो हैं वो प्रवर्तन के उद्देश्य में होते हैं और मैंने आप लोगों को समझाए हुए भी हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी व्यवसाय के प्रवर्तन में निम्नलिखित प्रक्रिया की जाती है। किसी व्यवसाय के प्रवर्तन में निम्नलिखित क्रिया की जाती है। तो व्यापार की प्रकृति एवं रूप निश्चित करना, तो ये भी कार्य किया जाता है। उपयुक्त संगठन के प्रारूप का चुनाव करना, ये भी किया जाता है। व्यवसाय के स्थान का निर्धारण करना, तो ये भी कार्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि किसी व्यवसाय के प्रवर्तन में, किसी व्यवसाय को बनाने में हम लोग सबसे पहले क्या कार्य करते हैं कि व्यवसाय की प्रकृति को देखते हैं और उसका रूप निश्चित करते हैं। उपयुक्त संगठन के प्रारूप का चुनाव करते हैं कि सरकारी क्षेत्र रहेगा, प्राइवेट क्षेत्र रहेगा। व्यवसाय का स्थान का निर्धारण करते हैं। तो इसमें जो है ये सभी कार्य हम लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने, मेरी छोटी सी क्लास थी क्योंकि आप लोगों को मुझे एक टॉपिक कराना था, कार्य प्रवर्तक के कार्य जो होते हैं वो मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से बताई। विथ मैंने आप लोगों को एमसीक्यू भी आज की क्लास में करवाए हैं। तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें। मैं आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ और पूरी क्लास आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोगों को कोई खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने देखो, अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए इनकम टैक्स में आयकर की, बीकॉम में मैंने आयकर की क्लासें चालू की हैं। ठीक है, आयकर की क्लासें चालू की हैं। और मैंने आप लोगों को निगम लेखांकन, निगमीय लेखांकन, कॉर्पोरेट अकाउंट जैसे बोलते हैं, निगमीय लेखांकन की क्लासें आप लोगों के लिए चालू की हैं। अगर हम लोग बात करते हैं निगमीय लेखांकन जो है वो सेमेस्टर की बात करते हैं, सेमेस्टर 5 में है। अगर हम लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं तो ये सेमेस्टर 4 में है, सेमेस्टर 4 में है। ठीक है, और अगर हम लोग लागत लेखांकन की बात करते हैं, लागत लेखांकन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सेमेस्टर जो है सेमेस्टर 3 में है। और अगर हम लोग व्यावसायिक सांख्यिकी की बात करते हैं,
व्यावसायिक सांख्यिकी की बात करते हैं तो ये सेमेस्टर आप लोगों का सेमेस्टर जो है वो फर्स्ट में है। अगर हम लोग बात करते हैं व्यावसायिक संगठन की बात करते हैं तो ये भी मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ और ये भी सेमेस्टर फर्स्ट का पार्ट है। और अगर हम लोग बात करते हैं व्यावसायिक संप्रेषण की बात करते हैं तो ये भी आप लोगों को सेमेस्टर फर्स्ट में है। तो फर्स्ट में देखिए आप लोगों को मैं क्या क्या चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, अच्छी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। और जीएसटी भी मैं आप लोगों को जीएसटी भी आप लोगों को सेमेस्टर जो है वो सेमेस्टर 5 में है, वो भी मैं आप लोगों को चालू करने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स की क्लासें आप लोगों की चल रही हैं। अगर आप लोगों के पास इकोनॉमिक्स है तो इसकी भी मैंने आप लोगों को क्लासें चालू की हैं। एक क्लास कराई है इंटर का, आप लोग कहेंगे कि इंटर का है, लेकिन इंटर और बीकॉम में थोड़ा तो सिमिलर होता ही है, ठीक है। तो उनको अच्छी तरीके से देखिए और मैंने जो मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए उनको जरूर देखिए। और अगर कोई है तो आप लोग शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।